नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। गिर में बढ़ती शेरों की संख्या, इनब्रीडिंग और मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। वन्यजीव संरक्षण से जुड़े एक विशेषज्ञ ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट का 2013 कूनो लाइन ट्रांसलोकेशन ऑर्डर के बावजूद कूनो नेशनल पार्क में एशियाई शेरों के स्थानांतरण पर अब तक प्रभावी अमल नहीं हुआ। उन्होंने गुजरात सरकार पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि शेर राष्ट्रीय धरोहर है और उनका वैज्ञानिक संरक्षण पूरे देश की जिम्मेदारी है। इस मुद्दे ने वन्यजीव संरक्षण कानून के पालन और शेरों के दीर्घकालिक भविष्य पर नई चर्चा छेड़ दी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है। वायरल वीडियो में एक बाघ अपने जबड़ों में मरे हुए अजगर को दबाए जंगल की ओर जाता दिखाई दे रहा है। यह दुर्लभ दृश्य बाघ के प्राकृतिक व्यवहार और जंगल की खाद्य श्रृंखला की एक अनोखी झलक माना जा रहा है। हालांकि वीडियो की तिथि और परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। तमिलनाडु के मधुकराई स्थित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हाथी नियंत्रण एवं कमांडर सेंटर ने वन्यजीव संरक्षण की मिसाल पेश की है। पिछले 2.5 वर्षों में इस प्रणाली की मदद से लगभग 9,481 बार हाथियों का रेलवे ट्रैक सुरक्षित रूप से पार कराया गया और रेलवे पटरियों पर एक भी हाथी की मौत नहीं हुई। 7,116 से अधिक रियल टाइम अलर्ट जारी होने पर 3,821 बार ट्रेनों की गति धीमी या रोकी गई, जबकि एआई ड्रोन और थर्मल कैमरों की मदद से हाथियों के साथ साथ हिरण, गौर और तेंदुए की भी निगरानी की जा रही है। दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 70 लाख पौधारोपण मिशन का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस महाअभियान का उद्देश्य जन भागीदारी के माध्यम से राजधानी की हरित आच्छादन बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना तथा प्रत्येक नागरिक को पौधारोपण से जोड़ना है। अभियान के अंतर्गत डिजिटल पोर्टल, व्यापक जन सहभागिता और विभिन्न सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग से पूरे दिल्ली में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। पोवई लेक, जो मुंबई के प्रमुख जलाशयों में से एक है, उसके आसपास स्थिति मोरारजी नगर क्षेत्र में एक दरगाह के पास करीब 7 फुट लंबा मगरमच्छ दिखाई देने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग और रेस्क्यू टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर मगरमच्छ को बिना किसी चोट के सुरक्षित पकड़ लिया। अधिकारियों के अनुसार मगरमच्छ का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और जांच पूरी होने के बाद उसे उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के खीना पानी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक जसूली लाला धर्मशाला को 13 जिले 13 पर्यटन स्थल पहल के तहत नए स्वरूप में विकसित किया गया। अब इस धरोहर का संचालन स्थानीय स्वयं सहायता समूह कर रहा है, जहां आने वाले पर्यटक पारंपरिक कुमाऊनी व्यंजनों का स्वाद लेने के साथ क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जसूली लाला की ऐतिहासिक स्मृतियों से भी परिचित हो रहे हैं। यह पहल विरासत संरक्षण, स्थानीय रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजस्थान के बीकानेर के दूरदर्शी शासक महाराजा गंगा सिंह द्वारा वर्ष 1920 के दशक में शुरू कराई गई गंग नहर आज भी राजस्थान के विकास की ऐतिहासिक मिसाल मानी जाती है। पंजाब की सतलज नदी का पानी थारू मरुस्थल तक पहुंचाकर उन्होंने उस दौर में असंभव माने जाने वाले कार्य को संभव बनाया, जिससे बीकानेर अंचल में सिंचाई, खेती और जनजीवन को नई दिशा मिली। आज भी अभियंता और इतिहासकार महाराजा गंगा सिंह की दूरदर्शिता और इस ऐतिहासिक जल परियोजना को सम्मान के साथ याद करते हैं। जंगल की शांत वादियों से सामने आए एक मनमोहक वीडियो में एक हिरणी का शावक अपनी मां के साथ पानी की धारा में अटखेलियां करता दिखाई दे रहा है। यह दुर्लभ दृश्य वन्यजीवों के प्राकृतिक जीवन, उनके पारिवारिक व्यवहार और प्रकृति की खूबसूरती को बेहद आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करता है। यह वीडियो एक बार फिर संदेश देता है कि वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 29वीं बैठक 9 जुलाई और मानव वन्यजीव संघर्ष पर राष्ट्रीय कार्यशाला 10 जुलाई को कोयम्बटूर में आयोजित होगी। इस राष्ट्रीय आयोजन में राजस्थान के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद तथा राजस्थान वन विभाग के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी एवं ग्रीन पीपल सोसाइटी के अध्यक्ष राहुल भटनागर राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। देश भर के वन एवं वन्यजीव विशेषज्ञ बाघ संरक्षण और मानव वन्यजीव संघर्ष की भविष्य की रणनीतियों पर मंथन करेंगे। आसाम के कांजीरंगा नेशनल पार्क की प्रसिद्ध गश्ती हाथिनी जायमाला की 34 वर्षों की सेवा के बाद निधन हो गया। वर्ष 1992 से उसने शिकार रोधी गश्त, वन्यजीव निगरानी, बचाव अभियानों और वन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग 1 वर्ष तक उपचार के बावजूद उसके निधन के बाद वन विभाग ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी, जबकि उसके संतानों में कई आज भी काजीरंगा में गश्ती हाथियों के रूप में वन्यजीव संरक्षण की जिम्मेदारी निभा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।